बस के हॉर्न देते ही सभी यात्री जल्दी जल्दी अपनी अपनी सीटों पर बैठने लगे। अक्षरा ने बंद खिड़की से ही हाथ हिलाकर चाचा चाची को बाय किया। उधर से चाचा जी भी हाथ हिलाते हुए जोर से बोले, मैंने कंडक्टर को कह दिया है कि बगल वाली सीट पर किसी महिला को ही बैठाए और पहुंचते ही फोन कर देना, बस जल्दी। अक्षरा खिड़की का शीशा खोलने की कोशिश करने लगी ताकि ठंडी हवा के झोंकों से उसे उलटी का एहसास न हो, मगर शीशा टस से मस नहीं हुआ तो उसने कंडक्टर से शीशा खोल देने को कहा। कंडक्टर ने पूरा शीशा खोल दिया। अक्षरा की बगल वाली सीट अभी भी खाली थी। उधर कंडक्टर एक दंपति से कह रहा था, भाई साहब प्लीज आप आगे वाली सीट पर बैठ जाएं तो आपकी मैडम के साथ एक लड़की को बैठा दूं। देखिए न, रात भर का सफर है, कैसे बेचारी पुरुष के साथ बैठेगी। अक्षरा ने मुड़कर देखा। कंडक्टर पीछे वाली सीट पर बैठे युवा जोड़े से कह रहा था, आदमी तो आगे आने के लिए मान गया पर औरत की खींच को भांप अक्षरा बोली, मुझे उल्टी होती है, उनसे कहिए न मुझे खिड़की की तरफ वाली सीट दे दें, वे सब आप खुद देख लीजिए। कंडक्टर ने दो टूक लहजे में कहा तो अक्षरा झलाकर बोली, तो फिर मुझे नहीं जाना, मैं अपनी सीट पर ही ठीक हूँ। कंडक्टर भी अव्वल दर्जे का जिद्दी था। वह तुनकर बोला, अब आपकी बगल में कोई पुरुष आकर बैठेगा तो मुझे कुछ मत बोलिएगा, आपके पेरेंट्स ने कहा था इसलिए मैंने आपके लिए महिला के साथ की सीट अरेंज की। तभी झटके से बस रुकी और एक दादानुमा लड़का बस में चढ़ा और लपक कर ड्राइवर का कॉलर पकड़कर बोला, क्यों बे, मुझे छोड़कर भागा जा रहा था, मेरे पहुंचे बिना बस कैसे चला दी तूने। ड्राइवर डर गया। मौका देखकर कंडक्टर ने हाथ जोड़ते हुए बात खत्म करनी चाहिए, आइए बैठिए, देखिए न बारिश का मौसम है इसीलिए, नहीं तो आपके बगैर। उसने लड़के को अक्षरा की बगल वाली सीट पर ही बैठा दिया। अक्षरा समझ गई कि कंडक्टर बात न मानने का बदला ले रहा था। उसने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। बारिश शुरू हो चुकी थी और बस अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी। टेढ़े मेढ़े घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर अपने गंतव्य की ओर बढ़ती बस के शीशों से बारिश का पानी रिस-रिस कर अंदर आने लगा। सभी अपनी अपनी खिड़कियां बंद किए हुए थे। अक्षरा ने भी अपनी खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन शीशा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने इधर उधर देखा। कंडक्टर आगे जाकर बैठ गया था। पानी रिसते हुए अक्षरा को भिगा रहा था। तभी बगल वाले लड़के ने पूछा, खिड़की बंद करनी है तो मैं कर देता हूँ। अक्षरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी उसने उठकर पूरी ताकत लगाकर खिड़की बंद कर दी। पानी का रिसना बंद हो गया। बाहर बारिश भी तेज हो गई थी। अक्षरा खिड़की बंद होते ही अकुलाने लगी। उमस और बस के धुएं की गंध से उसका जी मिटलाने लगा था। बाहर बारिश काफी तेज थी, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए उसने शीशे को सरकाना चाहा तो लड़के ने उठकर फुर्ती से खिड़की खोल दी। अक्षरा उलटी करने लगी। थोड़ी देर तक उलटी करने के बाद वे शांत हुई, मगर तब तक उसके बाल और कपड़े काफी भीग चुके थे। बगल में बैठे लड़के ने आत्मीयता से पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है, मैं पानी दूं? खुला कर लीजिए। अक्षरा अनमने भाव से बोली, मेरे पास पानी है। वे फिर बोला, आप अकेली ही जा रही हैं, आपके साथ और कोई नहीं है? अक्षरा इस सवाल से असहज हो उठी। क्यों, मेरे अकेले जाने से आपको क्या लेना जी? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। लड़के को भी लगा कि शायद वे गलत सवाल पूछ बैठा है, लिहाजा वे दूसरी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर तक बस में शांति छाई रही। बस के अंदर की बत्ती भी बंद हो चुकी थी। तभी ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर चला दिया। कोई अंग्रेजी गाना था। बोल तो स्पष्ट नहीं थे पर कान फोड़ू संगीत गूंज उठा। तभी पीछे से कोई चिल्लाया, अरे ओ ड्राइवर जी, बंद कीजिए इसे, अंग्रेजी समझ में नहीं आती हमें, कुछ हिंदी में बजाइए। कुछ देर बाद एक पुरानी हिंदी फिल्म का गाना बजने लगा। रात काफी बीत चुकी थी। बारिश कभी कम तो कभी तेज हो रही थी। बस पहाड़ी रास्ते की सर्पीली ढलान पर आगे बढ़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ उगी जंगली झाड़ियां अंधेरे में तरह तरह की आकृतियों का आभास करवा रही थीं। बारिश फिर तेज हो उठी। अक्षरा ने बगल वाले लड़के को देखा। वह शायद सो चुका था। वह चुपचाप बैठी रही। पानी का तेज झोंका जब अक्षरा को भिगोते हुए आगे बढ़कर लड़के को भी गिरफ्त में लेने लगा तो वह जाग गया। अरे इतनी तेज बारिश है, आपने उठाया भी नहीं, कहते हुए उसने खिड़की बंद कर दी। थोड़ी देर बाद बारिश थमी तो खुद ही उठकर खिड़की खोल भी दी और बोला, फिर बंद करनी हो तो बोलिएगा, और आंखें बंद कर ली। अक्षरा ने घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 3 बज रहे थे। नींद से उसकी आंखें बोझिल हो रही थीं। उसने खिड़की पर सिर टेक कर सोना चाहा। तभी उसे लगा कि लड़के का पैर उसके सामने की जगह पर फैला हुआ है।
उसने डांटने के लिए जैसे ही लड़के की तरफ सिर घुमाया तो देखा कि उसने अपना सिर दूसरी तरफ झुका रखा था और नींद की वजह से तिरछा हो गया था और उसका पैर अपनी सीट के बजाय अक्षरा की सीट के सामने फैल गया था। अक्षरा उसकी शराफत पर पहली बार मुस्कुराई। सुबह के 6 बजे बस गंतव्य पर पहुंची। वह लड़का उठा और धड़धड़ाते हुए कंडक्टर के पास पहुंचा। उस लड़की का सामान उतार दे और जिधर जाना हो उधर के ऑटो पर बैठा देना। एक बात और सुन ली, जानबूझकर तूने मुझे वहाँ बैठाया था। आगे से किसी भी लड़की के साथ मेरे जैसों को बैठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वह उतर कर तेज कदमों से चला गया। अक्षरा के मस्तिष्क में कई सवाल एक साथ कौंध गए। उसे जहां उस लड़के की सहायता के बदले धन्यवाद न कहने का मलाल था, वहीं इस जमाने में भी इंसानियत और भलाई की मौजूदगी का एहसास।